दोस्तों, अगर आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेल करना चाहते हैं तो दो मॉडल को आपको समझना होगा, एडा मॉडल और फ्लाईव्हील मॉडल। ये दोनों मॉडल क्या है, आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्लीट क्लियरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड और ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद देख सकते हैं कस्टमर जर्नी एडा से फ्लाईव्हील तक किस तरीके से डिसाइड होता है। आइए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। एक कस्टमर आपके बिजनेस से पहली बार मिलने के बाद तुरंत प्रोडक्ट खरीद नहीं लेता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट तुरंत कोई भी कस्टमर परचेज नहीं करता है। इसका आंसर सिंपली सा है कि हर कस्टमर एक जर्नी को फॉलो करता है। अवेयरनेस से लेकर ट्रस्ट और लॉयल्टी तक हर कस्टमर्स की जर्नी होती है जिसको वो फॉलो करता है और तब जाके वो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज करता है। तो यहाँ पे हम दो मॉडल आपके साथ शेयर करने वाले हैं, एडा मॉडल और फ्लाईव्हील मॉडल। दोनों मॉडल को हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, एडा मॉडल। एडा मॉडल का मतलब क्या है? एडा मॉडल एक पुराना पॉपुलर मार्केटिंग मॉडल है जिसका यूज अभी भी होता है। एडा का मतलब क्या होता है? ए फॉर अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जब आप कंटेंट डालते हो सोशल मीडिया पे या एडवर्टीजमेंट को रन करते हो तो उससे क्या होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ अपने कंटेंट के थ्रू, या कोई भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं या किसी भी तरीके का कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सामने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आई आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उसका इंटरेस्ट जगाना, यानी उस प्रोडक्ट एंड सर्विस में उस सामने वाले कस्टमर्स का इंटरेस्ट जगाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डी डी फॉर डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के लिए स्ट्रांग नीड क्रिएट करना, यानी कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस को जब आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए अपने कंटेंट के थ्रू या अपने जो भी एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं उसके थ्रू। इसके बाद उस प्रोडक्ट एंड सर्विस में उसका इंटरेस्ट जगाते हैं। एंड थर्ड थिंग क्या है, डी फॉर डिजायर। डिजायर के लिए क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के लिए स्ट्रांग नीड क्रिएट करते हैं। और ए फॉर क्या है, एक्शन। एक्शन हम उससे लेवाते हैं कि कस्टमर से फाइनल स्टेप करवाना, बाय, साइन अप या कॉल, जो भी आपका मेन पर्पस है उस कंटेंट को बनाने के पीछे या उस एडवर्टीजमेंट को चलाने के पीछे। तो इसका मेन मोटिव ये होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ऐड देखकर अटेंशन हो गया, कोई भी कस्टमर्स आपका ऐड देखा और उस पर अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद स्टाइलिश डिजाइन देखकर इंटरेस्ट भी हो गया कि आपका जो बताने का समझाने का तरीका है उससे वो उस प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्टेड भी हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कंफर्ट और डिस्काउंट देखकर डिजायर भी क्रिएट हुआ, उसका डिजायर भी क्रिएट हो गया कि आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, जो ऑफर आप दे रहे हैं सामने वाले कस्टमर्स को, तो उसको देखकर वो उसके लिए डिजायर भी क्रिएट हो गया उसके अंदर। अब बात आती है और फाइनली उसने शूज ऑर्डर कर दिया, यानी अब कोई शूज का एडवर्टीजमेंट चलाए या कोई भी कंटेंट डाले, वो कंटेंट उस सामने वाले टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच गया, आपका जो कंटेंट है वो। उसके बाद क्या हुआ, वो कस्टमर्स जो है उस कंटेंट को देख के वहां पे रुक गया। रुकने के बाद उसके अंदर वो इंटरेस्ट उसमें लिया, आपका जो ऑफर था उस ऑफर को फाइनली वो पसंद आ गया वो ऑफर उसको। और ऑफर पसंद आने के बाद क्या हुआ, उस उन्होंने क्या किया, उस शूज को ऑर्डर कर दिया। तो ये है एडा जर्नी, यानी इसको कंप्लीटली एडा मॉडल बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, एडा का लिमिटेशंस भी है, यानी एडा का क्या है, लिमिटेशंस भी है। ये सिर्फ एक बार के ट्रांजेक्शन पे फोकस करता है, यानी अगर सामने वाले कस्टमर से सिर्फ आपको एक बार परचेज करवाना है तो इस मॉडल को आप यूज कर सकते हैं। मतलब कस्टमर्स ने प्रोडक्ट लिया, जर्नी खत्म, पूरी तरीके से खत्म, कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट ले लिया, बात खत्म। इसके बाद बात क्या आता है कि पर असली बिजनेस ग्रोथ तब होती है जब कस्टमर्स वापस आए, रिपीट परचेज करे और आपके ब्रांड का प्रमोटर बने। तो ये चीज सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको फिर कौन सा मॉडल यूज करना होगा, फ्लाईव्हील मॉडल। और फ्लाईव्हील मॉडल किस तरीके से आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है फ्लाईव्हील मॉडल। या जो आपने अभी देखा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था कि ये जो एडा मॉडल है ये सिर्फ एक बार आपको कस्टमर्स लेकर आएगा, आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, कस्टमर्स की जर्नी वहां पे खत्म। पर असली ग्रोथ कब होती है, जब आपके पास रिपीट परचेज आए और आपके ब्रांड को प्रमोटर बन जाए, यानी कस्टमर्स जो है आपके ब्रांड का प्रमोटर बन जाए, तब वहां पे आपका जो है ग्रोथ मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको कौन सा मॉडल यूज करना होगा, फ्लाईव्हील मॉडल। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है फ्लाईव्हील मॉडल, जो हबस्पॉट ने पॉपुलर बनाया। किसने इसको पॉपुलर बनाया, हबस्पॉट। फ्लाईव्हील एक सर्कल है जिसमें कस्टमर्स जर्नी कंटिन्यूअसली होती है।
यानी फ्लाईव्हील क्या है, एक सर्कल है जिसमें कस्टमर जर्नी कंटिन्यूअसली होती है। इसमें 3 स्टेजेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं? सबसे पहला नंबर स्टेज है अट्रैक्ट, सामने वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। दूसरा क्या है, इंगेज, और तीसरा है डिलाइट। इसको हम समझते हैं अट्रैक्ट। यानी अट्रैक्ट का क्या मतलब है, कस्टमर्स को वैल्यूएबल कंटेंट और एड से अट्रैक्ट किया। इसके बाद एग्जांपल से समझते हैं इसका, कि आप इंस्टाग्राम पे हेल्पफुल बिजनेस टिप्स शेयर करते हो, ठीक है, वहां से आपके पास कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इंगेज, कस्टमर्स को अट्रैक्टिवली इन्वॉल्व करो। ईमेल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी कॉल्स, ऑफर्स, इन सब चीजों से क्या है, उसको एंगेज रखना है। एग्जांपल, फ्री वेबिनार दे सकते हैं, डेमो क्लास दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और डिलाइट, डिलाइट का क्या मतलब है, कस्टमर्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो कि वो आपके रिकमेंड करे, यानी आपको जो है वो कस्टमर्स रिकमेंड करे। अगर किसी भी पर्सन को इस प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो वो आपको रिकमेंड करे, यानी कस्टमर्स आपका प्रमोटर बन जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक स्टूडेंट ने आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया, आपने उसे प्रैक्टिकल रिजल्ट दिए, वो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेगा कि ये पर्सन है जिन्होंने मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाया और डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर हमने ये रिजल्ट को अचीव किया। तो वो कस्टमर सब आपका प्रमोटर बन रहा है। तो इस टाइप का आपको फ्लाईव्हील मॉडल इस्तेमाल करना होगा। फ्लाईव्हील में कस्टमर सिर्फ एक बार परचेज नहीं करता, बल्कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। इसका फोकस है कस्टमर रिटेंशन, लॉयल्टी और रेफरल ग्रोथ। यहाँ पे आपका कस्टमर्स आपके मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। तो फ्लाईव्हील मॉडल इसीलिए इतना पावरफुल है। तो आज थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपको फ्लाईव्हील मॉडल और एडा मॉडल यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंपेरिजन एडा वर्सेस फ्लाईव्हील का। यानी एडा मॉडल क्या है और फ्लाईव्हील मॉडल क्या है, इस दोनों में हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे डिटेल्स में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर फैक्टर क्या है, फोकस। एडा मॉडल में क्या है, वन टाइम सेल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फ्लाईव्हील मॉडल में क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बिल्डअप होता है। शेप में अगर बात करें तो एडा मॉडल में लाइनर है, स्टार प्लस एंड, यानी कि स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। लेकिन फ्लाईव्हील मॉडल में ऐसा नहीं है, सर्कुलर कंटिन्यूअसली यहाँ पे होता रहता है। कस्टमर्स रोल में अगर बात करें, कस्टमर रोल फैक्टर की अगर बात करें तो एडा मॉडल में पैसिव बायर्स यहाँ पे नहीं मिल पाते, लेकिन वही फ्लाईव्हील मॉडल में एक्टिव प्रमोटर आपका बन जाता है। यानी कस्टमर्स तो बना, लेकिन वो कस्टमर्स आपका मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। वही ग्रोथ फैक्टर की अगर बात करें तो एडा मॉडल में एड्स एंड सेल्स, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन फ्लाईव्हील मॉडल में रेफरल्स हो गया और रिपीट बिजनेस, आपका बिजनेस जो है प्रमोटर बन जाता है, इन्वेस्टर बन जाता है और रिपीट कस्टमर्स आपके पास आने लगता है। आपका कस्टमर्स आपका मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। एग्जांपल, जैसे शू एड आपने चलाया, बाय किया कस्टमर्स, डन, एडा मॉडल में बात खत्म हो गया। लेकिन वही फ्लाईव्हील मॉडल में स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किया, सक्सेस हुआ और रिकमेंड करना अदर्स पर्सन को शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी आपको कंपेरिजन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, सो प्रैक्टिकल एग्जांपल में है, अगर आप कोचिंग बिजनेस चलाते हो तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एडा मॉडल फॉलो करते हो तो एड चलाया, स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, बस जर्नी खत्म। लेकिन वही अगर आप फ्लाईव्हील फॉलो करते हो तो स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग दी, उससे रिजल्ट अचीव किया, वो वापस 5 दोस्तों को रेफर करेगा, नए स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा और आता रहेगा, रिपीट कस्टमर्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो इसलिए आपको फ्लाईव्हील मॉडल को यूज करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे भी कंप्लीट क्लियरिटी मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई भी मन में डाउट है, सवाल है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका जो सवाल होगा वो हो सकता है अगर कमेंट में ये रिप्लाई कर दूं, अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो अगर कुछ ऐसा आपका बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो आएगा जिसमें हम क्लियर करेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट क्लियरिटी आने वाले वीडियो में मिलता रहे। कंक्लूजन की बात करें तो एडा एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में फ्लाईव्हील मॉडल ज्यादा पावरफुल है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में है तो एडा मॉडल से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास ग्रोथ होता जाए आपको फ्लाईव्हील मॉडल को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडर्न बिजनेस युग है और इस बिजनेस युग में आपको पावरफुल मार्केटिंग मॉडल को भी अपनाना होगा, जिसको बोलते हैं फ्लाईव्हील मॉडल। ठीक है, क्योंकि आज कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। इसलिए अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो फ्लाईव्हील मॉडल, फ्लाईव्हील माइंडसेट अडॉप्ट करो और अट्रैक्ट, इंगेज और डिलाइट करो। सो उम्मीद करते हैं यहाँ पे भी आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिल गया होगा कि आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उस प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आपको कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो एडा मॉडल और फ्लाईव्हील मॉडल दोनों में आपने कंपेरिजन देखा, तो उम्मीद करते हैं कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको रिपीट कस्टमर्स बनाना है तो फ्लाईव्हील मॉडल को यूज करना ही पड़ेगा।
सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरीके का डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।